हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे आज 11 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, तो जो भी चैनल बने हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो क्लास, सबसे पहला है, देखो चर्चा में स्कैब रोग किस फल से संबंधित है। ठीक है, तो किसके उत्पादन को इसने प्रभावित किया है। ये है देखो सेब से संबंधित। तो उत्तरकाशी में जो हर्षिल घाटी है, ठीक है, हर्षिल घाटी आप सभी जानते हैं सेब के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हर्षिल घाटी में जो सेब उत्पादन है इस रोग से काफी हद तक वो प्रभावित हो गया। ठीक है, वहां पर ये जो फल की उत्पादन, ठीक है, जो उत्पादन होना था वो काफी खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो स्कैब रोग वहां पर काफी प्रयास उसको रोकने के किए जा रहे हैं, जो पत्तियों और फलों, ठीक है, दोनों को प्रभावित कर रहा है। तो हर्षिल घाटी में ये फैल रहा है, ध्यान रखिएगा। स्कैब रोग पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तराखंड में सेब का जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है हर्षिल घाटी है, और वहां पर ये सेब की महत्वपूर्ण फसल होती, मतलब सेब का उत्पादन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, और वहीं पर ये रोग फैला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। स्कैब रोग किस फल से संबंधित है? सेब से। ठीक है, और ये सभी फल कैसे हैं? ये सभी फल हैं उष्ण कटिबंधीय फल। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। शीतोष्ण कटिबंधीय मांगे, ठीक है, उष्ण नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय। अगला देखो, उत्तराखंड में देवलांग पर्व का आयोजन कहाँ होता है, किस जिले में होता है? तो सही आंसर है उत्तरकाशी। ठीक है, तो देवलांग पर्व कहाँ आयोजित होता है? उत्तरकाशी में आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तरकाशी के रवाई घाटी, ठीक है, रवाई घाटी में यह आयोजित होता है। ठीक है, यमुना घाटी में आयोजित होता है। इसको क्या बोलते हैं? देखो, देवता का लंबा वृक्ष, जो देवलांग होता है इसका अर्थ होता है देवता का लंबा वृक्ष। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। और आयोजन कब होता है इसका? जो मंगशीर अमावस्या होती है, ठीक है, मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या होती है, उस दिन ये आयोजित होता है। ठीक है, यानी कि कल इसका आयोजन यहाँ पर होना है। ठीक है, अगला है, देखो उत्तराखंड सरकार ने डेस्टिनेशन अभियान के तहत कुल कितने करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में आप जानते हैं यहाँ पर एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो उससे 3 माह पहले से उत्तराखंड सरकार जगह जगह जाके, ठीक है, इसके लिए समझौता ज्ञापन कर रही थी। तो उत्तराखंड सरकार ने टोटल जो 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, लक्ष्य था 2.5 लाख करोड़ का, लेकिन कुल जो अंतिम आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 3.5 लाख करोड़ का यहाँ पर इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 2 दिवसीय जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन है वो 8 और 9 दिसंबर को कहाँ पर, देहरादून में आयोजित हुआ था। ठीक है, FRI में। 8 को उसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं, और 9 को गृह मंत्री अमित शाह ने उसका समापन किया था। ठीक है, थीम थी पीस टू प्रोस्पेरिटी, यानी कि शांति से समृद्धि उसकी थीम थी। ठीक है, और यहीं पर जो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद हैं, ठीक है, जो यहाँ पर मतलब जिन्हें यहाँ पर पहले हिलांस या फिर हिमाद्री इत्यादि नामों से जाना जाता था, उनके लिए जो नाम लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? हाउस ऑफ हिमालय। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगला सवाल है, देखो विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, विष्णुदेव साय किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय। यदि चर्चा करें यहाँ पर सीटें कितनी थी? 119। ठीक है, तेलंगाना के कौन बने अभी? रेमन्ना रेड्डी। ठीक है, मिजोरम के कौन कौन बने थे अभी? लाल दुमोहा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ अभी अभी चुनाव हुए हैं, तो इसलिए अति महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है। ठीक है, तेलंगाना, मिजोरम, ठीक है, और राजस्थान 119 नहीं थी, यहाँ पर 90 सीटें थी। ठीक है, 119 तेलंगाना में थी, मिजोरम में 40, राजस्थान में कितनी थी? 200। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 230। तो ये सारी 500 सीटें आपने ध्यान रखनी, क्योंकि इन 5 राज्यों में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। अगला देखो, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा 7वीं रैंक है भारत की। ठीक है, किस संस्था ने इसको लॉन्च किया है? जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच ने इसको जारी किया है। ठीक है, लॉन्च नहीं, जारी किया है। जर्मन वॉच इसको जारी करती है, जिसमें पहले 3 स्थान तक कोई भी देश नहीं है। ठीक है, ना कि पहला कोई है, नहीं दूसरा कोई है, नहीं तीसरा कोई है। चौथे स्थान पर कौन सा है? चौथे स्थान पर है डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क चौथे पर है। 5वें पर इसमें आता है एस्टोनिया, और छठे पर फिलीपींस। ठीक है, इनके पश्चात 7वें नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। ठीक है, और अंतिम स्थान किसका है इसमें? सऊदी अरब का। ठीक है, अंतिम स्थान किसका है? सऊदी अरब का इस लिस्ट में। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? 7वीं। पिछले वर्ष कौन सी थी? 8वीं थी, और इस वर्ष कौन सी है? 7वीं है। ठीक है, संस्था होगी जर्मन वॉच। ठीक है,
चौथा स्थान इसमें डेनमार्क का, पहले 3 स्थान पर इसमें कोई नहीं है। और भारत है 7वें पर, अंतिम स्थान पर कौन है? सऊदी अरब है, ठीक है। और जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को कम करने के जो प्रयास हैं उससे रिलेटेड ये इंडेक्स होता है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 भारत की रैंक कौन सी है? 7वीं है। अगला देखो, यूनिसेफ के साथ मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल किस देश ने शुरू की है? तो ग्रीन राइजिंग पहल हाल ही में किस देश ने शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत ने ये शुरू की है यूनिसेफ के साथ मिलकर, ठीक है। यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया बाल कोष। यदि चर्चा करें संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी, ठीक है। 1946 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके साथ ही अभी आप सभी जानते हैं कि COP28 का आयोजन कहाँ हो रहा है? यूएई में, 30 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य में हो रहा है, ठीक है। जो कि 28वें नंबर का है। इसी दौरान भारत और यूनिसेफ ने मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल शुरू की है, ठीक है। मतलब इसके माध्यम से क्या करना है? युवाओं की जो भागीदारी है, हरित पहल में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, क्या है इसका उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य ध्यान रखिएगा, हरित पहल में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है। ये क्या है? इसका उद्देश्य है। और आज का लास्ट सवाल है, देखो, 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है, देखो, भारत में, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। तो भारत में कहाँ पर आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। तो 27वें नंबर का है, लेकिन भारत में पहली बार आयोजित हो रहा है, ठीक है। भारत में इसका आयोजन पहली बार हो रहा है, जो कि 27वें नंबर का है, ठीक है। और नई दिल्ली में कहाँ पर हो रहा है? यशो भूमि केंद्र में इसका आयोजन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 27वां अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है? भारत में, भारत के नई दिल्ली में। और भारत में इसका पहली बार आयोजन हो रहा है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखिएगा। 10 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की? थीम लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। ये इसकी थीम है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। और ये 75वीं वर्षगांठ है जो यूएनओ में मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ था 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। यूएनओ में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ था, उसकी 75वीं वर्षगांठ है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। अगला देखो, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। उसके अलावा देखो, 9 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस, ठीक है। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। तो ये चारों दिवस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को, ठीक है। 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 8 दिसंबर को हम मना 9 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस, ठीक है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और आज 11 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ठीक है। तो ये आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।